नाज़रीन, आज आपके पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका खामद इस दुनिया से चला गया मगर उसने हिम्मत ना हारी। छोटी छोटी बच्चियों को पालने के लिए एक पंक्चर की दुकान को संभाल रही हैं। ये शॉप हमारी तकरीबन 30 साल पुरानी है। मेरे हस्बैंड की थी, वही इधर आते थे, वही काम करते थे। 3 साल पहले उनको हार्ट अटैक हुआ। पार्क में वॉक कर रहे थे, वॉक करने के दौरान उनको अटैक हुआ, वही उनकी डेथ हो गई। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकर। नाज़रीन, आज आपके पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद खातून से मिलवाने जा रहा हूं जिसका खामद इस दुनिया से चला गया मगर उसने हिम्मत ना हारी। खामद जब तक सर पे था तो घर से कदम बाहर ना निकालती थी, मगर अब छोटी छोटी बच्चियों को पालने के लिए एक पंक्चर की दुकान को संभाल रही हैं और साथ इन्होंने वर्कर भी रखे हुए हैं। उनके घर के चूल्हे भी जल रहे हैं इसी छोटी सी दुकान से और इनके अपने बच्चे भी ये पाल रही हैं इसी दुकान से। ये बाहिम्मत खातून की कहानी सुनवाते हैं आपको आज इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कब से आप शॉप पे आ रही हैं और ये तमाम इसका देख रही हैं शॉप को, और क्या वजह बन गई? मैं 3 साल से आ रही हूँ। ये शॉप हमारी तकरीबन 30 साल पुरानी है। मेरे हस्बैंड की थी, वही इधर आते थे, वही काम करते थे। 3 साल पहले उनको हार्ट अटैक हुआ। पार्क में वॉक कर रहे थे, वॉक करने के दौरान उनको अटैक हुआ और वही उनकी डेथ हो गई। अब बच्चियाँ छोटी थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था और जब इनकी डेथ हुई तब तो एकदम यानी ये था कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई, क्योंकि हमारे पास इनके अलावा कोई सहारा ही नहीं था। लेकिन ये था कि इद्दत के दरमियान ही मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। कुछ बच्चों को मैंने देखा, बच्चियों को देखा कि वो, मुझे पता था कि मैं अगर कोई स्टैंड ना लूँगी, हिम्मत नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी की मदद नहीं करता। बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, वो जो भी है वो करते ज़रूर हैं लेकिन उस हद तक नहीं करते जब तक जो माँ बाप कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो फिर मैंने यही कहा कि सोचा कि ज़ाहिर है औरतें दुनिया में अब सारी, आपको पता ही है कि जॉब करती हैं, बाहर निकलती हैं, काम कर रही है, मर्द के साना बिछाना चल रही हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने ही शॉप जो है, मेरे हस्बैंड की दुकान है, शॉप है, इसको मैं ख़ुद क्यों ना संभालूं। तो फिर यही सोच के मैं घर से निकली, आई इधर बैठी। लेकिन वो जो शुरू के 6 माह थे ना, वो बड़े यानी कि मेरे लिए थे मुश्किल। रोना और सोच में कि ये मैं किस जगह आ गई, क्या हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 6 माह तक यानी कि अपने आप को संभाला और शॉप पे बैठी और माशाल्लाह आज वही शॉप है, आज वही कस्टमर है। यहाँ के इलाके के इर्द गिर्द आके मुझे जानते हैं और मेरे से ही आके इस्लाम दुआ भी लेते हैं, काम भी करवाते हैं। बच्चे हैं मेरे पास, काम करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपके हस्बैंड चले गए इस दुनिया से, आप बता रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको पालना, उनकी शादियाँ, उनकी पढ़ाई, तालीम, घर का खर्च, 100 तरह के मामलात होते हैं। तो अब भी उनकी जहन में सोच आए तो क्या ख्याल आता है फिर? अब तो मुझे पता है कि मैंने ही करना है, तो थोड़ा सा अगर कभी मैं नर्वस हो जाऊँ या अपने आप का दिल छोड़ दूँ, फिर एक दफ़ा जब बच्चियों की तरफ देखती हूँ ना, फिर हिम्मत करती हूँ। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुमने हिम्मत हार दी ना तो बच्चों का क्या बनेगा। फिर अपना यानी कि दोबारा से, बल्कि आगे से ज़्यादा जोश आ जाता है मेरे में। तो क्योंकि मैंने बच्चे नज़र आते हैं, मैंने उनको पढ़ाना है, उनको क्या इसका नाम, उनकी शादियाँ करनी है। तो अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, बस कर रही हूँ, शुक्र है। ये दुकान का जितना होता है, अकाउंट्स का काम होता है, ये तमाम का तमाम आप खुद ही देखती हैं या कि बच्चियाँ भी घर में हेल्प करती हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, मैं खुद ही देखती हूँ। बच्चियाँ अभी छोटी हैं, वो पढ़ रही हैं। 2 बेटियाँ पढ़ी हैं, एक लॉ किया उसने माशाल्लाह, अभी उसका दिसंबर में उसको डिग्री इंशाल्लाह मिल जाएगी। और एक की मैंने शादी की है तकरीबन 1.5 साल पहले, और बाकी अभी छोटे पढ़ रहे हैं, वो उनको उनकी पढ़ाई पे छोड़। आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था या कि आपके हस्बैंड जब हयात थे तो वो आपको बताते रहते थे ये टायरों के बारे में, ये पंचर के बारे में, ये ट्यूब वगैरह के बारे में, या कि आके आपने इधर से स्टार्ट किया? नहीं, हमें तो इजाज़त नहीं थी कि हम शॉप पे भी आके खड़े हो जाएं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि कहीं जाना होता था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहना कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है तो मैं शॉप पे आ रही हूँ, तो वो मुझे शॉप से भी बल्कि 10 कदम पीछे कहते थे, इधर खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ। शॉप पे यानी कि बहुत कम आए हैं और टायर शायर का तो मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं था। लेकिन जब मैं इधर आई हूँ ना, तो ये लड़के काम करते होते थे, मैं देखती थी ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल समझ से बाहर था।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब तो माशाल्लाह वो गाड़ी आके खड़ी हो तो बता देती हूँ ये पंचर है कि हवा निकली है उसकी इतना तजर्बा हो गया है। अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है शॉप में कि जिसका आपको नहीं मालूम, औजारों से लेकर पंचर तक, या कि कोई और भी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं या देसी ज़ुबान में कहते हैं कुंडियाँ कुछ ऐसी होती हैं, तो तमाम की तमाम आपको समझ लग गई हैं कि इसको किस तरह डील करना है? हाँ, आल टू आल सारा मुझे पता है, औजारों का, टायरों का, रिम का, पंचर कैसे लगाते हैं, हर चीज़ का पता है। बहुत शुक्रिया।